हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 हिंदी माध्यम पेपर 1 में आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में कल जो था वो हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम अर्थव्यवस्था का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। हमने आपको बताया था कि नॉर्मली जो होगा वीक वाइज चीज़ों को हम करेंगे, बट कुछ सर्टेन टाइम यदि वो नहीं हुआ तो हम और चीज़ों को करेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे वीक वाइज यदि हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम कोशिश मैक्सिमम करेंगे वीक वाइज। तो आज जो है हम लेक्चर नंबर 1 अर्थव्यवस्था का देखेंगे। बेसिकली क्या है अर्थव्यवस्था, जो एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है और आपको इसमें से क्या पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था, यदि आप अर्थव्यवस्था देखते हो तो अर्थव्यवस्था का क्या है कि अर्थव्यवस्था क्या है कि सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग के व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग की व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आपके पास क्या है, संसाधन जो है सीमित है, संसाधन सीमित है और आपके पास जो चाहत है क्या है, जो असीमित है। अर्थात जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन वो लिमिटेड है और जो आपका वांट है वो अनलिमिटेड है। जस्ट आप सोचो कि आपके पास बहुत अधिक पैसे होते तो आप क्या है कि उससे दुख होते? नहीं, आपको खुशी होती। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, तो यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही है तो बहुत कम पड़ रही है, या आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके घर वाले पैसे जो भेजते हैं तो वो आपको कम पड़ती है। तो अर्थव्यवस्था में क्या है कि सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग का अध्ययन। ठीक है, यानी कि हम नॉर्मल सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग की व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है, उसके जो अध्ययन है उसी को हम करते हैं। अब यदि आपके पास अनलिमिटेड होता तो आप अनलिमिटेड चीजें होती तो आपको व्यवस्था करने की, मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। जस्ट इमेजिन करो कि 10,000 यदि आपके पास है या 20,000 है, तो उसी 10,000 और 20,000 में आपके सारे चीजों को आपको करना है। 10,000 में ही आपको हाउस रेंट देना है, आपको सब्जी भी लाना है, आपको किताबें भी खरीदनी है, आपको ट्यूशन फी भी देनी है और हर चीज को करनी है, एग्जाम फॉर्म भी भरना है, सारा चीज करना है। तो वो सीमित संसाधन है। लेकिन चाहत आपके पास, जस्ट आज यदि आप साइकिल से चल रहे हो तो आपकी बाइक की पैशन है, यदि बाइक से चल रहे हो तो कार की आपकी पैशन है, छोटे से एक रूम में रह रहे हो तो एक फ्लैट की जरूरत है, फ्लैट में 2 BHK में रह रहे हो तो 3 BHK की जरूरत है। तो ऐसे ही आपकी बढ़ती जाती है। अब देखो, कोई भी हो अर्थव्यवस्था, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो और या फिर जो इंडिविजुअल या फिर कंट्री, कंट्री के केस में भी सेम सिचुएशन है। जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया इंडिया एक कंट्री है, सपोज एक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। पुअर एक नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं। कुछ डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री है तब भी क्या उनकी सारी जरूरतें पूरी हो गई है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, कनाडा डेवलप्ड कंट्री है, जर्मनी डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन क्या उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई है? नहीं, उनकी भी आवश्यकताएं जो है वो पूरी नहीं हुई। उन्हें भी चीजों की जरूरतें हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जस्ट इमेजिन करो कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक आया। उस कोविड-19 पैंडेमिक में हमारे इंडिया में क्या हुआ कि जो संसाधन थे सीमित थे, यानी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो थे वो सीमित थे। इस वजह से जरूरत हुई कि अधिक से अधिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता। शुरू में देखोगे कि टेस्ट जो है वो कुछ 100 टेस्ट किए जाने लगे, फिर 1000, 10,000, 15,000 करते करते मिलियन प्लस टेस्ट वन डे में। तो ग्रेजुअली क्या हुआ, उसकी जरूरत हुई तब। अब देखो, यदि हमने थाउजेंड्स केसेस से, 1000 टेस्ट से मिलियन प्लस टेस्ट करने शुरू किए, तो इसका मतलब है कि हमने दूसरे अर्थव्यवस्था के दूसरे रिसोर्सेस को इधर डाइवर्ट किया, तो कुछ चीजें प्रभावित हुई हमारी। अब देखो, रेलवे हमारी बंद हो गई, बहुत सारी फ्लाइट वगैरह प्रभावित हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार पे प्रभाव पड़ा, हर चीज पे प्रभाव पड़ा। आज जो हमने, सरकार ने क्या है कि स्टिमुलस पैकेज दिया कि अधिक से अधिक लोग आए बिजनेस वगैरह में, नए बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत, ये तो क्या है, आपके पास जो सीमित संसाधन है उसी का आप उपयोग कर रहे हैं। अब देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो, उसमें
3 महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ठीक है? 3 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो वो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से होते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है? व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या उत्पादन किया जाए। अब देखो, जस्ट या तो कंट्री के केस में लो या अपने केस में लो। कंट्री के केस में हम अधिक ब्रेड प्रोडक्शन करें या फिर कार अधिक प्रोडक्शन करें, ठीक है? हम अधिक स्टेडियम बनाएं या अधिक स्कूल बनाएं, हम अधिक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएं या फिर अधिक जो है हम न्यू एजुकेशन, न्यू आईआईटीज खोलें, ठीक है? तो हमारे पास विकल्प है। यदि अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते तो हम स्टेडियम भी बनाते और स्कूल भी बनाते, हम न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाते और बहुत सारे आईआईटीज को भी, आईआईएम को भी बनाते। तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि प्लानिंग, आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं उसके आधार पे, आपके पास जितनी भी कंट्री के पास कितना पैसे हैं, कितने रिसोर्सेस हैं, उसके आधार पे कंट्री डिसाइड करती है कि हम क्या करें। जी, बहुत सारा यदि पैसे होते तो सबको दिया जाता जितना जिसको जरूरत होता। आज किसान जो है, देखोगे कि एमएसपी का डिमांड कर रहे हैं। तो यदि भारत के पास बहुत ज्यादा पैसा होता तो बोला ठीक है, ले जाओ पैसे, कुछ और एमएसपी से भी ऊपर ले जाओ। लेकिन सरकार के पास लिमिटेड पैसे हैं, सैलरी भी देने हैं सरकार को, इंटरेस्ट भी पेमेंट करने हैं, फिर गरीब कल्याण के लिए भी योजनाएं चलानी है, ठीक है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने हैं, रेलवे लाइन को भी बिछाने हैं। तो बहुत सारे काम हैं। तो वो अर्थव्यवस्था डिसाइड करती है, कोई भी अर्थव्यवस्था, की व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या, किसका उत्पादन किया जाए, किस चीज का उत्पादन किया जाए। अधिक हम साइकिल का उत्पादन करें या अधिक मर्सिडीज का उत्पादन करें। तो पहला प्रश्न किसी भी अर्थव्यवस्था में है कि क्या उत्पादन किया जाए। अब है, देखो, क्या और एक तरह से इसमें कितना भी है, क्या और कितना, ठीक है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है कि क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें। अब जस्ट इमेजिन करो कि 10 पीपल है, 10 आदमी है। अब 10 आदमी के लिए आप 50 साइकिल बना दोगे तो उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल 10 आदमी है तो उसमें से कितने लोग एक्चुअल में साइकिल चलाना जानते हैं। अब कोई दिव्यांग जन है, वो आपको लगता है कि वो नॉर्मल साइकिल नहीं चला सकते हैं, तो उनके लिए भी, उनके कोटे से भी, उनके नाम से भी आप साइकिल बना लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको देखना पड़ता है कि क्या प्रोडक्शन करें, कि क्या उत्पादित करें और कितना उत्पादित करें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। तो ये सबसे पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, आपका अर्थव्यवस्था में जो दूसरा प्रश्न होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन करें का मतलब है कि या हम अधिक कैपिटल लगाएं या फिर अधिक हम ये लेबर फोर्स लगाएं। क्या उत्पादित, हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे उत्पादन करें, कि अधिक हम कैपिटल लगाएं या अधिक लेबर लगाएं। जो आपका मेनली जो उत्पादन होता है, तो उत्पादन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था में अध्ययन करते हैं, जब हम अर्थव्यवस्था में स्टडी करते हैं, तो हम सिंप्लीफाइड मॉडल लेते हैं। हम उस चीज को सिंपल वर्जन में करके देखते हैं कि किसी भी चीज को कितना प्रोडक्शन करें और कैसे करें। तो कैसे करें तो एन नंबर ऑफ चीजें लगेगी, लेकिन हम एन नंबर ऑफ चीजों को अभी नहीं देखेंगे। वो हमारा, जब हम एक्चुअल जब वर्क करने लगते हैं, जब इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं, या फिर जब हम एज ए, मान के चलो मैनेजर हैं, या फिर आप एक ब्यूरोक्रेट होते हो, तो उसका मैनेजमेंट देखना होता है, तब आपको एन नंबर ऑफ चीजें देखनी पड़ती है डे टू डे में। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था में मॉडल के तौर पे देखते हैं, तो कैसे उत्पादन करें, इसमें हम दो चीज देखते हैं, कैपिटल और प्लस लेबर। कि यानी कि या तो हम कैपिटल को लगाएं या फिर लेबर को लगाएं। तो या तो आप कैपिटल को लगा सकते हो या लेबर को लगा सकते हो। तो देखो, जो कंट्री, मान के चलो कि कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे जापान, जर्मनी,
जापान में देखोगे कि ग्रेजुअली पॉपुलेशन जो है कि वो ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं। न्यू जनरेशन में जो है वो अधिक बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो उसमें से क्या हो रहा है कि आपका जो है लेबर फोर्स जो है वो कम होता जा रहा है। और या फिर यदि कुछ कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें बढ़ भी रहा है तो उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जिसमें कि जितना चाहिए मान के चलो। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया जहां अभी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अधिक है, पार्टिकुलरली कुछ स्टेट में, जैसे साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब जो है पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट से भी कम पर आ गए हैं। तो लेकिन अभी उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन सर्टेन टाइम बाद स्टेबलाइज होकर के फिर कम होना शुरू होगा। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वो स्टेट्स हैं जहां की अभी भी फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से अधिक है। तो वहां जो है पॉपुलेशन निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो भारत जो है अधिक लेबर सरप्लस है, यानी कि जो आपके जो श्रम है, ठीक है, तो श्रम जो है आधिक्य है। तो लेबर सरप्लस कंट्री इंडिया है, श्रम आधिक्य देश है। लेकिन जापान, जर्मनी, ये सब कंट्री जो है वो उसमें कैपिटल इंटेंसिव हमें इंडस्ट्री की जरूरत होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी हम उत्पादन करें तो कैसे करें। तो उसमें आपको ये देखना है कि या तो हम अधिक कैपिटल को लगाएं या फिर अधिक लेबर को लगाएं। तो ये दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थव्यवस्था का है कि कैसे उत्पादन करें। तो उसमें हम या तो कैपिटल को लगा सकते हैं अधिक, या लेबर को लगा सकते हैं, या फिर हम फाइन बैलेंस उसको कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि जैसे एमजी नरेगा में देखा जाए तो रियल एसेट्स बहुत क्वालिटी का एसेट्स उसमें क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन हम जे ने जो है एमजी नरेगा किस वजह से स्टार्ट किया है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट का जो फल है वो सभी लोगों को मिले। तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये प्रोविजन किया कि एटलीस्ट जो वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें वर्क मिले। तो ये जो है कि कैसे उत्पादन करें, आइदर इसमें दो चीज लेते हैं, कैपिटल या लेबर। तीसरा जो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी किनके लिए उत्पादन करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किनके लिए उत्पादन करें, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हमने क्या और कितना उत्पादन करना है। ये चीजें हमने देख लिया। अब किनके लिए उत्पादन करना है यह भी आपको देखना महत्वपूर्ण है कि जब तक ये नहीं देखोगे कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो पहुंच पा रहा है या नहीं, यानी कि इसको जो कहते हैं कि किनके लिए उत्पादन करें, किनके लिए उत्पादन करें, किनके लिए उत्पादन करें, यानी कि यहां जो है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जो चीजें हम उत्पादन कर रहे हैं, पहले हमको यह पता चल गया कि क्या उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें। लेकिन अब कैसे उत्पादन करें ये समस्या का भी समाधान हो गया। अब लेकिन यह है कि किनके लिए उत्पादन करें, अर्थात जिनके लिए हम उत्पादन कर रहे हैं उनका वितरण होना चाहिए। आपने यदि साइकिल बना लिया तो उस साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने ब्रेड 100 पैकेट बना लिए हैं तो वो ब्रेड जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप देखोगे आज के डेट में जो है इंडिया है या जो डेवलपिंग कंट्री है तो बहुत सारे फूड आइटम्स वगैरह बर्बाद हो जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे पास जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीका से वर्क नहीं कर रहा है। कभी कभी देखोगे कि अनियन जो है, प्याज जो है वो 80 रुपए किलो हो रहा है, 100 रुपए किलो हो रहा है। लेकिन वही प्याज कभी जो है कि 10 रुपीज केजी है। तो इसका कारण क्या है, और 10 रुपए केजी में भी सड़ रहा है प्याज। तो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है कि हमें सप्लाई चेन की व्यवस्था प्रॉपर तरीका से नहीं है। तो जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। तो बेसिक जो अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, उसके बाद कैसे उत्पादन करें और किनके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीन महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। अब ये तीन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के, तो उसका जो जवाब है वो किस ढंग से हो सकता है। तो वो जो ये है कि या तो हम उसको क्या करें, केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसको कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड
इकोनॉमी, केंद्रीय प्लान्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी इसको इसको समाजवादी व्यवस्था भी कह सकते हो, सोशलिस्टिक पैटर्न, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था। जैसा कि यूएसएसआर में था, जो पूर्व सोवियत संघ था, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ में वो ढंग का व्यवस्था था कि केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कि यानी कि जो तीन प्रश्न है, तीन जो बुनियादी प्रश्न है कि क्या, कैसे और किसके लिए, तो ये तीनों प्रश्न जो है वो कौन उसका जवाब देगा, तो उसका केंद्रीय जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सरकार का इसमें नियंत्रण कर सकते हो। सरकार का नियंत्रण, जो आपका पूर्व यूएसएसआर, जो यानी कि यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ जिसको कहते हो, तो सोवियत संघ में क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था, नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो सरकार ये डिसाइड करेगी कि क्या हम प्रोडक्शन करें, कैसे करें और किसके लिए करें। अब देखो, सरकार की मर्जी है कि ऐसा है कि इस साल जो है ब्रेड अधिक प्रोडक्शन होगा, तो जब ब्रेड प्रोडक्शन होगा तो सरकार ये डिसाइड करेगी, फिर आपको काम के लिए लगाई जाएगी कि यस आपको काम करना है, और आपके परिवार के में जितने सदस्य हैं उसके अनुसार आपको ब्रेड दी जाएगी। क्योंकि आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो सरकार ही डिसाइड करेगी कि इस साल आपको ब्रेड अधिक खाना है, जो ग्रीन वेजिटेबल है वो कम खाना है। तो ये एक आपका केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी सेंट्रली कंट्रोल्ड, प्लांट की जगह कंट्रोल भी कर सकते हो, सेंट्रली कंट्रोल्ड अर्थव्यवस्था, ठीक है, सेंट्रली कंट्रोल्ड अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है, तो वो समाजवादी व्यवस्था था। पूर्व यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ में ये व्यवस्था थी कि सरकार डिसाइड करेगी कि क्या हम, वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ अलग हो गया, बट गया बहुत सारे कंट्री में, और उसमें जो मेन उसका सक्सेसर एक तरह से रसिया हुआ, तब फिर धीरे धीरे करके प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। तो पहला जो है, तीन जो बेसिक प्रश्न है, वो उसका निर्धारण कौन करेगी, केंद्रीय नियंत्रित जो बॉडी है वो करेगी, यानी कि ये सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी। अब दूसरा एक टाइप का जो इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी अर्थात जो बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था अर्थात जो बाजार, मार्केट ये डिसाइड करेगी कि क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। जस्ट इमेजिन करो कि मार्केट में मोबाइल फोन का डिमांड है, तो मोबाइल फोन का प्रोडक्शन किया जाएगा। यदि मार्केट में एप्पल फोन का अधिक डिमांड है, आईफोन का, एप्पल के आईफोन का अधिक डिमांड है, तो अधिक उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। जस्ट सोचो कि नए नए जो एप्पल के फोन रेगुलर आते जा रहे हैं, तो ये क्यों, क्योंकि बहुत अधिक डिमांड है मार्केट में, जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका मार्केट में डिमांड है, तो वो उसका बिक रहा है। जो डिमांड नहीं रहेगा तो वो उस चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा। जस्ट सोचो, आप पहले देखोगे, आप 20 ईयर्स पहले जाओ, तो वीसीआर, ठीक है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीसीपी, वीसीआर, वीसीपी, फिर देखो वीसीडी, डीवीडी, ये सारे प्लेयर आज किसी के घर में, मैं नहीं समझता हूं कि कोई आज वीसीआर, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने वीसीआर देखा भी नहीं होगा। तो वीसीआर या वीसीपी, तो हम लोग जो है जब छोटे थे बचपन में, वीसीआर और वीसीपी किराए पे लाते थे। 50 रुपया में वन नाइट आपका वीसीआर या वीसीपी मिलेगा, और जितने आप मूवीज के कैसेट लोगे तो 10 रुपीज कैसेट सपोज मिलता था। तो उस चीज के लिए फिर देखोगे धीरे धीरे वीसीआर से वीसीपी आया, फिर सीडी आया, वीसीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर उसके बाद देखोगे सारी चीजों का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब आज आपके पास क्या है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है। लैपटॉप में भी देखोगे कि जो पहले के लैपटॉप हैं, उसमें से क्या है, डीवीडी राइटर और डीवीडी आपके डिस्क ड्राइव होते थे। अभी जो मैंने लेटेस्ट लैपटॉप खरीदा है लास्ट मंथ, तो उसमें आपका डीवीडी, वीसीडी और ये डिस्क उसका नहीं है, डिस्क ड्राइव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है।
लेकिन वही जो मैं मेरे पास जो ओल्ड लैपटॉप है, तो उसमें हमारे पास है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़रूरत उस समय था। तो जो पहले के लैपटॉप्स हैं, तो उसमें डिस्क ड्राइव था। तो जो चीज़ें मार्केट में क्या है कि जो मार्केट नियंत्रित, तो मार्केट ये डिसाइड करती है। जो आपने एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उसके फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कंसेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में अदृश्य हाथ है, जो कि व्यवस्थित करती है। तो ठीक है, तो वो जो मार्केट है कंट्रोल करती है मार्केट। अब जस्ट इमेजिन करो कि जो मोबाइल फोन बना रहा है, या सपोज हमने लैपटॉप खरीदा, तो हमने जो लिनोवो का लैपटॉप खरीदा, या जो भी हमारे पास मोबाइल फोन है या वोट एवर है, तो किसी को भी कंपनी को पता नहीं है कि एक बंदा यहाँ है जिसे लैपटॉप की ज़रूरत होगी, लेकिन वो मार्केट को, वो चीज़ों को, जो डिफरेंट मैकेनिज़्म है, उसके थ्रू वो समझ रहा है कि यस, इतने नंबर ऑफ वो डिमांड हो रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो बाज़ार वो डिसाइड करती है, और बाज़ार में जस्ट सोचो, सरकार जो है, सरकार गरीबों के लिए, वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए है, लेकिन सरकार को क्या है, जब सेंट्रली कंट्रोल्ड जो इकोनॉमी है, उसमें हर लोगों का ध्यान रखा जाएगा कि जिस फैमिली में 5 मेंबर है, तो उनके लिए 5 मेंबर्स के लिए उनके लिए राशन पानी मिलेगा, उनके लिए उतना बड़ा घर मिलेगा, उसके लिए उतना दूध मिलेगा, उसके लिए उतना टूथपेस्ट मिलेगा। लेकिन मार्केट में क्या है, आपकी क्षमता जो है, आप उस अनुसार जो फुली मार्केट कंट्रोल्ड है, आपके पास क्रय क्षमता है, तो आप मार्केट के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास क्रय क्षमता नहीं है, आप यदि मार्केट में आपके पास पैसे नहीं है, तो मार्केट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने देखा था शायद मूवी बागवान देखोगे, यदि बागवान मूवी में देखोगे कि अमिताभ बच्चन जो है, वो जाते हैं कार के शोरूम के पास, तो वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, तो जो वहाँ का मैनेजर होता है, वो बोलता है कि ठीक है सर, टेस्ट ड्राइव कीजिए, तो ये बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे पास लेने के लिए नहीं है पैसे, तो बोलते नहीं सर कीजिए। जब वो टेस्ट ड्राइव कर लेता है, उसके बाद बोलता है कि ठीक है, आपकी कार तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम खरीद नहीं सकते हैं। तो वो उनके साथ बदसलूकी करता है मैनेजर। तो उधर से उनका बेटा जो फिफ्थ सन जो होता है, फोर्थ तो अपना ध्यान नहीं देता, फिफ्थ जो होता है वो आता। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यदि आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो आपका उस इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी वजह से देखोगे कि डिफरेंट मार्केट जो होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स के मार्केट होते हैं। जस्ट आप जाओगे कहीं भी बड़े मार्केट में, आप खास करके जैसे दिल्ली में जाओ, तो दिल्ली में से लेकर के हर शहर में अलग अलग, जैसे आप बेस्ट एग्जांपल लो कनॉट पैलेस। कनॉट प्लेस सीपी जो है, उसमें क्या है कि एक तो आपके बड़े बड़े वहाँ बने हुए हैं जो दुकान है, तो उस दुकान में ब्रांडेड कंपनी के शोरूम खुले हुए हैं। तो उस ब्रांडेड शोरूम में हर लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वहीं वहीं कनॉट प्लेस में वहीं एक पालिका मार्केट भी है। तो पालिका मार्केट में आप जितना अधिक बार्गेनिंग करने की क्षमता आपके पास है, तो आप बार्गेन करके चीजों को सस्ते दर पे खरीद सकते हैं। तो सेम अर्थव्यवस्था सेम जगह पे, आस-पास में ही, पास में ही, सिटी में ही, दोनों तरफ के हैं। तो मार्केट नियंत्रित यदि है, तो आपके पास यदि 5000 का जीन्स खरीदना है, तो नो डाउट आप जाओगे, ज़ारा में जाओगे, लेवाइस में जाओगे, ठीक है? जिसमें भी उस ढंग से जाओ, ठीक है? एड हार्डी में जाओ, तो उसमें आप जा सकते हो। लेकिन यदि आपके पास कम पैसे हैं, तो आप पालिका बाजार में जाओ, आप बार्गेन करके 500 में, एक 5000 का जीन्स खरीद रहा है, लेकिन आप 500 का जीन्स खरीद सकते हो, 300 में भी, पता नहीं अभी शायद 300 में भी तो मिल जाना चाहिए, ठीक है? तो आपका बार्गेनिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप कितना अधिक बार्गेन कर सकते हो। तो मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, जिस अनुसार, तो ये मार्केट डिसाइड करती है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है कि किस ढंग से हम चीज़ों को प्रोड्यूस करें। तो पहला जो हुआ केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और दूसरा है मार्केट इकोनॉमी। यानी कि जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये मार्केट डिसाइड करेगी। अब देखो, यदि भारत में देखो एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये आज की डेट में देखो ना, तो ये 100% अब एग्जिस्ट कर रहा है, ना ये कर रहा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल मान के चलो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सपोज जर्मनी, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री बहुत सारे हैं, तो उसके वो एग्जाम्पल हैं। वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री हैं, वो
फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसके एग्जाम्पल हैं मार्केट इकोनॉमी। अब हम लेते हैं अपने कंट्री का केस में, जो भारत जो है, ठीक है, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना, कि जो आर्टिकल 1 जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ये यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत के केस में क्या है, भारत ने देखो, जब आप देखोगे जो हमारे सोशलिस्टिक लीडर थे, तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने क्या कोशिश किया था कि दोनों का गुण हमारे पास हो। हाउएवर जो भारतीय लीडर्स थे, खास करके यदि उस समय देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे जो थे वो यूएसएसआर के मॉडल से प्रभावित थे। क्योंकि रसिया, जब देखोगे 1929 का, 1929 जो 1929 की आर्थिक मंदी आती है, उस आर्थिक मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, ये सॉरी अमेरिकन अर्थव्यवस्था जो है बहुत बुरी स्थिति में रहती है। और रूस जो है यानी कि यूएसएसआर, तब यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर ने 5 ईयर प्लान के तहत काफी डेवलप कर रहा था। तो भारतीयों ने सोचा कि इस समय जब अमेरिका और उसके अलाइ जो हैं वो गहरे मंदी से गुजर रहे हैं, तब जो है सोवियत संघ जो है काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, तो ये उनको अट्रैक्ट किया। दूसरा अट्रैक्ट करने का था कि ये लोग इस बात से वाकिफ थे कि जो भी है अर्थ, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो गरीबों पे ध्यान नहीं देता है, गरीब पर जो है उस गरीब तबका है उसे भी हम शामिल करें। तो हमने हाउएवर हम सोशलिस्टिक की ओर टिल्ट थे, लेकिन हमने क्या किया कि मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अपनाया, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने बनाया। ये हम जब एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का क्लास 11 का देखेंगे, देखो इंग्लिश मीडियम में हम अभी क्लास 11 का चल रहे हैं, लेकिन आपका मैं डेडिकेटेड, तो इसमें मैं सही से चीज़ों को ये करूँगा। आपको आगे हिंदी माध्यम है तो मैं हिंदी माध्यम वाला चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। तो जब एनसीईआरटी क्लास 11 वगैरह का देखेंगे हम, तो उसमें देखेंगे कि भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कि हमने दोनों के जो है विशेष गुण थे, हमने न तो कंप्लीट ये सोशलिज्म को अपनाया और कैपिटलिस्टिक्स को तो अपनाने का प्रश्न नहीं था, इस वजह से कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेतागण थे, चाहे आप महात्मा गांधी लो, तो महात्मा गांधी उस ढंग से सोशलिस्टिक उस ढंग से नहीं जुड़े हुए थे कहीं, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी थे जो गांधी जी के फ्रेंड थे। और लेकिन गांधी जी भी कभी भी पुअर पर्सन को, इनफैक्ट इसी वजह से ना जो गांधी जी की ताबीज है उसमें कहते हैं ना कि पुअरेस्ट पर्सन का भी आपको ध्यान, जब आपका ईगो हाई हो जाए, तो आप पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन को याद करो जिसको आपने देखा था। तो आपको ये चाहिए था। तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें कुछ जो सेक्टर हैं, कुछ क्षेत्र जो है वो सरकार के लिए, यानी सरकार इस पर सरकारी नियंत्रण होगा कुछ क्षेत्र पे, और साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों पे जो होगा वो प्राइवेट भी होगा, ठीक है। तो पब्लिक प्लस प्राइवेट, यानी कि सरकार का कुछ क्षेत्रों पे सरकार का नियंत्रण होगा और कुछ क्षेत्रों पे जो होगी पब्लिक, यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो दोनों मिलकर के एक तरह से डिसाइड करेंगे। तो इसमें 3 टाइप के क्षेत्र हुए, 3 टाइप के क्षेत्रक, यानी 3 टाइप के उद्योग हुए। एक जो हुआ जिस पर सरकार का फुल नियंत्रण, ठीक है, तो सिर्फ उसमें जो है कि सरकार का नियंत्रण, उसमें सिर्फ सरकार का नियंत्रण, जैसे अभी भी देखो रेलवे, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जो क्या है कि सरकार का फुल नियंत्रण, लेकिन अर्ली टाइम में बहुत ज्यादा चीजों के पास सरकार का नियंत्रण। तो एक तो फुल रूप से सरकार का नियंत्रण, यानी कि उसमें प्राइवेट सेक्टर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आज भी जस्ट इमेजिन करो कि मेजर मिनरल्स है, आपका खेत है, लेकिन आपके खेत में सोना निकल जाए, तो वो खेत आपका नहीं रह जाएगा, सरकार उसको ले लेगी, नो डाउट आपको उस पर मुआवजा देगी, आपको नौकरी दे सकती है, कुछ भी आपको कंपनसेशन देगी। लेकिन ऐसा नहीं बोलोगे कि ऐसा है कि सोना का निकल गया तो सोना की खुदाई हम कल से स्टार्ट करेंगे। पेट्रोलियम निकल गया तो आप बोलोगे कि ऐसा है कि हम कल एक अपना पेट्रोलियम रिफाइनरी भी लगा लेंगे एक छोटा सा, और ये तो पेट्रोलियम निकल ही रहा पाइप से डाल डाल करके और निकालेंगे नहीं। यदि ऐसा कुछ होता है तो उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, ठीक है। तो जो एक टाइप के इंडस्ट्री तो मिश्रित रखे, कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और कुछ में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक में हुआ कि फुली कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट का पूर्ण नियंत्रण होना,
दूसरा जो है कि मेजॉरिटी स्टेक जो होगा, यानी अधिकतर जो शेयर होगा, मेजॉरिटी स्टेक जो होगा, वो गवर्नमेंट का होगा। यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मैक्सिमम चीज़, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जो मेजर डिसाइडिंग रोल होगा, वो आपका गवर्नमेंट का होगा। जैसे बहुत सारे जो आज स्टॉक एक्सचेंज में पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उसमें वो 100% गवर्नमेंट उसमें शेयर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सेदारी है। इनफैक्ट आईटीसी देखोगे, बाईसी देवेश्वर जी का लास्ट ईयर उनका डेथ हो गया था। तो बाईसी देवेश्वर जो है आईटीसी को, इंडियन टोबैको कंपनी उसका नाम है। हाउएवर जो आप आटा, बेसिकली सिगरेट, जो जितने भी ब्रांडेड इंडिया में सिगरेट आप नॉर्मली पी रहे हो, अब फॉरेनर वाले छोड़ दो, अदरवाइज जो ब्रांडेड सिगरेट वगैरह, व्हील्स लाइफस्टाइल और अदर व्हील्स वगैरह, ये सब जो भी देख रहे हो, चाम्स और सारी चीजें और बहुत सारा, तो ये जो है वो इंडियन टोबैको कंपनी उसका नाम है। तो देखा जाए तो उसमें भी शायद सरकार की 8% या कुछ हिस्सेदारी उस कंपनी में, आईटीसी में, इंडियन टोबैको कंपनी में थी। लेकिन उसमें गवर्नमेंट क्या है, माइनॉरिटी में है। लेकिन कुछ कंपनियां जैसे बैंकिंग सेक्टर, खास करके जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो नेशनलाइज्ड बैंक जो है उसमें क्या है, गवर्नमेंट की शेयर है 50% से प्लस है। यानी कि उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, प्राइवेट भी पार्टिसिपेशन है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको, तो एक तो था कि 100% जो है गवर्नमेंट का स्टेक होगा। दूसरा जो है था कि मेजोरिटी स्टेक जो होगा गवर्नमेंट का होगा, लेकिन प्राइवेट भी पार्टिसिपेट करेंगे। प्राइवेट फैसिलिटेटर कुछ भूमिका निभाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी रोल में रहेगी। तीसरा एक क्षेत्र था कि जिसमें आपका सर ये है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन। तो हमने जो हमारी मिक्स अर्थव्यवस्था शुरू में जो थी कि गवर्नमेंट का नियंत्रण अधिक था, लेकिन हम धीरे धीरे आज के डेट में देखो, डिफेंस में भी, डिफेंस वगैरह में कंप्लीट गवर्नमेंट मोनोपोली थी। रेलवे वगैरह में भी देखो, रेलवे भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। एक तरह से उसको प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ रेलवे। की कुछ जो स्टेशन है, कुछ स्टेशन, या फिर तेजस एक्सप्रेस वगैरह, तो कुछ ट्रेन और कुछ आपके जो प्लेटफॉर्म वगैरह स्टेशन है, वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है अपना कंट्रोल बहुत सारी चीज़ों में, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हम आगे चीज़ों में देखेंगे। तो अब तक हमने जो देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है, सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग का अध्ययन ही जो अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था में हम तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। और ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, और ये कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, और ये तीनों के जो तीनों प्रश्न है, उसको हम तीन तरीके से उत्तर उसका दे सकते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है कि जो केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जब से पूर्व यूएसएसआर। दूसरा जो है एक बाजार अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका, जर्मनी, ये सब कंट्री ने अपनाया। लेकिन भारत जैसे देशों ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, यानी कि जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रॉपर्टी। आज के डेट में दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, सिर्फ इनफैक्ट कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया है बहुत अधिक कंट्रोल, किंग जुंग अल जो है, छोटू जो है, वो जो कहेगा वही चीजें होगा। लेकिन अदरवाइज जो है, और क्यूबा इनफैक्ट था, लेकिन क्यूबा भी अब धीरे धीरे सारे आ रहे हैं। तो न तो आजकल पूरे के पूरे 100% मार्केट बेस्ड कोई भी इकोनॉमी है, और न, जस्ट इमेजिन करो कि हम एक लाइन मान लेते हैं। ये लाइन जो है कंप्लीट जो है, वो आपका जो है सेंट्रली कंट्रोल्ड है, सेंट्रली कंट्रोल्ड। और ये लाइन जो आपका है, ये लाइन यहाँ है, तो यहाँ मार्केट कंट्रोल्ड है, मार्केट कंट्रोल। तो हम बीच में हैं। लेकिन हम जस्ट इमेजिन करो कि एकदम बराबर का लाइन अपना ये है, तो हम थोड़ी सी सोशलिस्टिक की तरफ शिफ्ट, अर्ली में काफी सोशलिस्टिक की तरफ शिफ्ट थे। अब धीरे धीरे करके हम जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मार्केट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इसी वजह से तो देखो, एक टाइम था कि इंडिया, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस यही थे। फिर उसके बाद देखोगे आज के डेट में एयर इंडिया को बेचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाइबल नहीं है। पहले बीएसएनएल ही था, लेकिन आज बीएसएनएल बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। तो धीरे धीरे सरकार जो है वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है,
ये डिफरेंट ईयर्स में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक चीज़ देखना, जब मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपको किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो यूपीएससी है, ये मैंने 2020 का इसमें ऐड नहीं किया, ये पहले का बना हुआ स्लाइड है, तो ये मैंने 2019 तक का ऐड किया, मैं कभी अब 2020 का भी ऐड कर दूँगा। तो इसमें से देखोगे कि जो आपका यूपीएससी सिलेबस में जो देती है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस है, उसमें आप देखोगे तो पॉलिटी और इकोनॉमी को एक साथ सिलेबस में रखती है। लेकिन देखोगे कि आपका पॉलिट ये इकोनॉमी में क्वेश्चन 2000 आपका 12 में 6 क्वेश्चन जस्ट पूछा गया। 2013 में देखो, ये दोनों ईयर मैंने दिया था, ठीक है? 2013 में आपका 21 क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखोगे 10, 8, 11, तो मोर और लेस अच्छा खासा इक्वली वेटेज इसका है। इकोनॉमी में सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी चीजें करंट से पूछी जाती है, लेकिन आपको पेपर 2 को प्रॉपर समझने के लिए, पेपर 2 में अच्छा लिखने के लिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू में आपका, इंटरव्यू में तो एटलीस्ट आप अर्थव्यवस्था से नहीं जानोगे आज के डेट में, तो अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट मनी व्हाट यू कैन डू। आप जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचो कि पैसे आपके पास ना हो तो पैसे के बिना आप क्या कर सकते हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं न कहीं जो भी हर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं। अब देखो इसमें से क्या होता है कि पॉलिटी जब हम करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन पॉलिटी में वो होता है सेम सिचुएशन, तो हमें उस डिबेट में नहीं जाना, हमें यहाँ होलिस्टिक वे में देखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ों को देखेंगे अर्थव्यवस्था। ये जो पूरा ये इधर वीक होगा जो हम अर्थव्यवस्था का पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे ताकि आप चीज़ों को समझें। उसके बाद जो होगा हम एनसीईआरटी को ग्रेजुअली ये करेंगे और फिर धीरे-धीरे हम क्वेश्चंस वगैरह को भी करेंगे, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है और जिन्हें भी बैच जॉइन करना है, पेड ग्रुप ये है, लेकिन ये लेक्चर भी है फ्री। कुछ लेक्चर्स जो हैं हम ओपन प्लेटफ़ॉर्म में डालेंगे और देखो ओपन प्लेटफ़ॉर्म में भी हम डेली-डेली कुछ-कुछ डालते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, पैसे के विदाउट आप काम नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें पेड रखनी पड़ती है। ओके, थैंक यू।